कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर रखा है। बेडशीट, यूनिफॉर्म, डेली वेयर के क्लोथ्स। कपड़े वॉशिंग मशीन से धोने हैं, फिर भी हमें धोने का मन नहीं कर रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो दो सबसे बड़े कारण हैं, एक, धोने के बाद सुखाने की जगह प्रॉपर नहीं है या सुखाते समय हमें डिस्कंफर्ट हो रहा है, चेयर पे चढ़ के सुखाना पड़ रहा है या एक के ऊपर एक कपड़े डालने पड़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ अपना लॉन्ड्री रूटीन शेयर कर रही हूँ। जो मेरी वॉशिंग मशीन रखी है वो एक्चुअली एक वॉशरूम में रखी है। यहाँ पे सोलर वाटर नहीं आता है। टॉयलेट मुझे यूज़ करना है तो उस एरिया को हटा के साइड में मैंने वॉशिंग मशीन रखी है। यहाँ पे गीज़र तो है, लेकिन बिजली का बिल बिना मतलब का क्यों बढ़ाएं। सोलर पानी दूसरे वॉशरूम में आता है तो सबका नहाना धोना वहीं होता है। जो बाथ का एरिया था वहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रखी है और साइड में जो स्पेस था वहाँ पे मैं धोने वाले कपड़े रखती हूँ। टिप नंबर 1, कभी भी कपड़ों को ऐसे फेंक के ना रखें। आप वहाँ पे 2 या 3 बकेट रख सकते हैं जिसमें आप कपड़े सेग्रीगेट कर लें। जैसे कि एक में बेडशीट, दूसरे में हैंड वॉश के कपड़े और तीसरे में जो मिक्स में डालना है। बेडशीट को ऑल्टरनेटली बकेट में डुबा के सेंटर एरिया में एक बार ब्रश ज़रूर कर दें, क्योंकि वो सेंटर में ज़्यादा गंदी होती है। टिप नंबर 2, जब आप कपड़ों को मशीन में डाल रहे हैं तो ध्यान रखें जो जोड़ी के कपड़े हैं वो एक साथ मशीन में जाएं। कुर्ती के साथ उसकी सलवार, हैरम के साथ उसका टॉप, नहीं तो आधे कपड़े अगर आप डालेंगे पता चला आपके पास पहनने के लिए फुल सेट है ही नहीं। कुछ कपड़े अगर ज़्यादा गंदे हैं तो उनको एक बार डुबो के हैंड वॉश ज़रूर कीजिए, उसके बाद चाहें तो खंगालने के लिए मशीन में डाल दीजिए। टिप नंबर 3, हमेशा कपड़ों को कोल्ड वॉश में ही डालें, क्योंकि अगर आप स्टीम या हॉट वाटर में डालेंगे मशीन के पार्ट्स भी खराब होते हैं और कपड़े खुद भी खराब होते हैं। उनका कलर, उनका फैब्रिक दोनों को ही हॉट वाटर स्पॉइल करता है। टिप नंबर 4, मशीन के लिए जो रिकमेंडेड लिक्विड है वही यूज़ कीजिए। पाउडर यूज़ करने से कपड़ों में वो डिपॉजिट भी करता है, साथ ही साथ मशीन का ड्रम और पिस्टन भी खराब हो जाता है। हैंड वॉश के कपड़े मैं दूसरे वॉशरूम में धोती हूँ। जो सेकेंड वाला बाथरूम है वहाँ नीचे एक टब में मैं सारे किचन के कपड़े या हैंड वॉश के जो भी कपड़े हैं उनको रख देती हूँ। और यहाँ पे साथ में रखती हूँ 2 बकेट, क्योंकि कपड़े जिनके कलर निकलते हैं उनको अलग से डुबाना है। यहाँ पे मैं हैंड वॉश के रिलेटेड चीज़ें, वॉशिंग पाउडर, सोप, सारी इस विंडो पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। टिप नंबर 5, कपड़ों को ल्यूक वार्म वाटर में ही डुबाएं, क्योंकि हैंड वॉश से जल्दी से कपड़े साफ नहीं होते हैं। वॉशिंग पाउडर कम ही डालें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो सिर्फ वो झाग छोड़ेंगे और उनकी डर्ट साफ नहीं होगी। टिप नंबर 6, एक ही बकेट में आप पूरे कपड़ों के लिए वॉशिंग पाउडर घोल लीजिए। जिस कपड़ों का कलर निकलता है उनको डुबाने के बाद दूसरे बकेट में आप रख दीजिए। इन कपड़ों को आधे घंटे के लिए हमें डुबाना है, इसलिए इनको डुबा के कुछ ऐसा काम कीजिए जो एग्जैक्टली आधे घंटे का हो। जैसे कि मैं झाड़ू और पोछा करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे आधे घंटे लगने हैं। और जिस दिन पोछा नहीं लगाना है उस दिन मैं कोई छोटा सा स्पेस ऑर्गेनाइज करने के लिए डिसाइड कर लेती हूँ, ताकि मैं भूलूं नहीं और इमीडिएट मैं कपड़े धोने चली जाऊं। क्योंकि अगर कपड़े बहुत देर तक भीगे रहेंगे तो अगेन उनका फैब्रिक और कलर दोनों ही खराब होता है। टिप नंबर 7, जब आप कपड़े धोने आएं तो नहाने का प्लान बना के आएं। कपड़े पहले ही आप वॉशरूम में रख लें, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कपड़े धोते धोते हम खुद भी गीले हो जाते हैं और फिर हमें ठंड लगने लग जाती है या पूरा घर गंदा हो जाता है। जैसे ही मैं नहा के बाहर निकलती हूँ ये टब खाली हो चुका है। इसी टब को मैं यूज़ करती हूँ कपड़े सुखाने में। जैसा कि मैंने कहा, वॉशिंग मशीन में बहुत देर तक कपड़े पड़े नहीं होने चाहिए। वॉशिंग मशीन का कपड़ा निकालने के बाद थोड़ी देर तक डोर को खुला रहने दीजिए, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर अच्छी तरह सूख जाए। कपड़ों को आप जितनी जल्दी ड्राई होने के लिए डाल दीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि कपड़े गीले हैं इसका मतलब डेफिनेटली वो रहे हैं।
कपड़े जल्दी सूख जाएं और धूप लगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लॉट मैं कपड़े का तब डालती हूँ जब रस्सी खाली हो गई हो, कपड़े अच्छे से सूख गए हों, मैंने उनको फोल्ड करके या आयरन करके उनकी रिक्वायर्ड जगह पे रख दी हो। मतलब घर पे कपड़े बिखरे बिखरे नहीं दिखना चाहिए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मैं डेली हाफ एन आवर रखती हूँ सिर्फ कपड़ों को आयरन करने के लिए। मतलब इस टाइम पे जितने कपड़े आयरन हो जाएं 6-7 उतने ही आयरन करती हूँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करती। कई प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में होती है, हमें सामने से नहीं दिखती, लेकिन पिछली बार जब हमने कपड़े धोए थे हमने एक के ऊपर एक डाल दिया था तो एक का कलर दूसरे पे चढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये बात चल रही है कि कपड़े हमें अलग अलग धोने हैं। अब एक कपड़ों का, सपोज कॉटन कपड़ों का लॉट है जिसमें सिर्फ 10 क्लोथ्स हैं। अब वॉशिंग मशीन में कम से कम 15 to 20 क्लोथ्स डालने हैं। अब उतने कॉटन के कपड़े हो नहीं रहे हैं, दूसरे के साथ डालेंगे तो कलर मिक्स हो जाएगा। ये कई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहती हैं, जिसकी वजह से हम कपड़ों को धोना पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लोअर पे एक दूसरे कपड़े का कलर चढ़ गया है। देखने से लग रहा है कि कपड़ा ही फेड हो गया है। इस पैंट को मैंने हैंड वॉश किया था, वो भी सेपरेटली, फिर भी इसमें कलर चढ़ गया। ये कोई मैजिक नहीं था। इस कपड़े को मैंने अच्छे से धोया और जब सुखाने गई तो एक दूसरा दुपट्टा जिसका कलर छूट रहा था, ये वाला, इसको मैंने इस पैंट के ऊपर सुखा दिया, ये सोच के कि ये पतला है, ये भी सूख जाएगा और वो दूसरा पैंट भी। बट उतने टाइम में इसने इस पे करामात दिखा दी। इसी तरह जब ये पैंट ऐसे मिट्टी वाले हों तो ये डायरेक्टली आप वॉशिंग मशीन में ना डालें। इसकी सैंड या मिट्टी आपके वॉशिंग मशीन को खराब कर सकती है। तो इसको बस एक बार पानी से धो दीजिए ताकि मिट्टी और सैंड दोनों निकल जाए। फिर वॉशिंग मशीन में आप बेडशीट के साथ डाल सकते हैं। सुखाने के लिए हमेशा अपनी क्रिएटिविटी दिखा के एक्स्ट्रा स्पेस बनाइए। बारिश आ ही गई है तो शेड पे रस्सी बांधना ना भूलें। इसी तरह ओपन एरिया में भी रस्सी रहने दीजिए ताकि हवा और धूप दोनों लगे कपड़ों को। कपड़े धोने जैसा बोरिंग काम किसी को भी शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चेंजेस करें, जैसे कि लॉन्ड्री एरिया को सेग्रीगेट करें, वहां पे नीटनेस रखें, थोड़ा सा डेकोरेट करके रखें, तो आपको वहां जाने से हिचक नहीं होगी और आप आसानी से वो काम कर पाएंगे। डेकोरेशन के लिए आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स इस तरह से मिरर पे हैंग कर सकते हैं। कंफर्ट के लिए जो वॉशिंग पाउडर या लिक्विड है, वॉशिंग मशीन के क्लोज में रखें। कपड़ों को इस तरह से बकेट में सेग्रीगेट करके रखें। आप चाहें तो नेचुरल प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं जो इंडोर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रीबाउंड्स अगेन कॉन्फिडेंटली।